हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जेके एसएसबी क्लास 4 के जो बहुत सारे बच्चों को डाउट बन रहा था वो डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूँ, अगर किसी को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिले हैं तो वो क्यों नहीं मिले हैं और अभी आपने क्या करना पड़ेगा। अभी आपने जेके एसएसबी को ईमेल करना पड़ेगा और ईमेल कैसे करना है पूरा बताने वाला हूँ। जहाँ आंसर की से मार्क्स कम हुए हैं, कितने कम हुए हैं वो भी लिखना है और पूरा जेके एसएसबी को ईमेल करना है। कौन सा कैंडिडेट सेफ है और सिलेक्शन किस बेस पे होगा पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले जॉब्स अपडेट, एजुकेशनल अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब बात करूं जो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, यानी कि अब आपने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय आपने जो डिटेल्स फिल की थी उन्हीं डिटेल के बेस पे जेके एसएसबी ने आपको 5 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हैं और नहीं दिए हैं। लेकिन बड़े सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने सब डिटेल्स फिलअप की थी, उन्हें 5 एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए गए हैं। चाहे वो डेली वेजर्स थे, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय थे, चाहे विडो थे, उन्हें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करें पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो कौन कौन से कैंडिडेट सेफ हैं और सिलेक्शन किस बेस पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूं, जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका डिविजनल, यूटी और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कैडरे पे अलग अलग से होगा। लेकिन आपका जो सिलेक्शन रहेगा, आपने जो प्रेफरेंसेस फिल करी थी उसी के बेस पे होगा। सपोज करो आपका होम डिस्ट्रिक्ट अलग है, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसी और डिस्ट्रिक्ट को दी है, यूटी को दी है, डिविजनल को दी है। अगर आपका मार्क्स उनमें फॉल करेगा, उनकी जितनी भी वैकेंसी है, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस के बेस पे ही आपको जो सिलेक्ट करा जाएगा। अब बात करूं, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो कट नहीं हुआ तो आपकी सेकंड प्रेफरेंस भी देखी जाएगी, थर्ड भी देखी जाएगी। ठीक है, आपका जहां पे कट होगा, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपका कहीं ना कहीं अगर कट हो रहा है तो आपको जो सिलेक्ट आप हो जाओगे इसी के बेस पे। अगर आपका मार्क्स जितनी उनकी वैकेंसी है, किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने अप्लाई की है या यूटी के लिए अप्लाई की है, अगर उतनी वैकेंसी में आप फॉल कर जाओगे, आपका जो सिलेक्ट है वो हो जाएगा। अब बात करूं कौन कौन सेफ है, सेफ कौन कौन मान सकता है। अभी तो जेके एसएसबी ने ऑफिशियल कट ऑफ इसका नहीं निकाला है। जब ऑफिशियल निकालेंगे उसी के बाद ही पूरा डिटेल पता चलेगा कौन कौन सेफ है, कौन कौन सेफ नहीं है। अब ऐसे बात करूं कौन कौन सेफ है, जैसे सपोज कर लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है 250। ठीक है, ऐसे तो उधमपुर की 269 है जैसे, तो आप मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट की 250 वैकेंसी है। ठीक है, 250 वैकेंसी है तो वहाँ पे 250 कैंडिडेट्स, ज़्यादा कैंडिडेट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर लिस्ट में कितने कैंडिडेट रखे हुए हैं, 3,28,000 कुछ रखे हुए अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपने 250 वैकेंसी मान के चल रहे हो, अगर आपका रैंक उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 320 या 300 तक आ रहा है, 300 तक आ रहा है, क्योंकि वहाँ की वैकेंसी 250 है, उन्होंने 250 ही फिल करने हैं। चाहे उन्होंने कोई प्रेफरेंस दे के आया हुआ है, चाहे कोई उसी होम टाउन का है या होम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा नहीं। जो उस लिस्ट में अगर टॉप 300 में आ रहे हैं तो वो अपने आप को 100% सेफ मान के चलिए। ठीक है, जो उस लिस्ट में टॉप 100 में आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान के चलिए। लेकिन बाकी अब जेके एसएसबी डिपेंड करता है, क्योंकि आरबीए, एएलसी, पीएसपी, एससी, एसटी, ओएम, उनका अलग अलग कट ऑफ तो जाएगा, वो अभी लेटर डिसाइड होगा जब आपकी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा या डीवी आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पे आपको सब करा जाएगा। अब बात करूँ आपने अपना ईमेल कैसे सेंड करना है, और चलिए अपने फ़ोन में आप जो आपका ईमेल या जीमेल लिखा होता है वहाँ पे आना है और वहाँ से सारा प्रोसेस अब होगा। ईमेल पे आने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा कंपोज का, आपने कंपोज पे क्लिक करना है। जब आप कंपोज पे आ जाओगे, फ्रॉम पे आपका जो ईमेल लिखा होगा और टू आपने किसको करना है वो बताने वाला हूँ। किसको करना है, JKSSB क्लास 4 result@gmail.com ऐसा कर दोगे। उसके बाद आपने जहाँ पे कंपोज ईमेल स्टार्ट कर देना है। तो कंपोज ईमेल में क्या लिखना है पूरा बताने वाला हूँ। तो कंपोज ईमेल में आपने क्या बात करनी है, तो JKSSB जो क्लास 4 रिज़ल्ट को ईमेल करनी है। सबसे पहले आपने जो भी आपकी रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है, गुड मॉर्निंग, हेलो सर, जो भी, तो सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है। IXYZ मैंने आपको सिर्फ डमी के बेस पे बताया, जो भी आपका नेम रहेगा। ठीक है, तो अपना एप्लीकेशन नंबर आपने सेंड करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा आपके रोल नंबर स्लिप पे। उसके बाद रोल नंबर स्लिप
रोल नंबर सेंड करना है, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आंसर की कि सर अकॉर्डिंग टू योर ऑफिशियल आंसर की माई स्कोर इज़ 60। आपकी ऑफिशियल जो आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग मेरा स्कोर 60 था, बट जो टेंटेटिवली स्कोर कार्ड आपने निकाला है वहाँ पे मेरा स्कोर 51 हो रहा है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे और आपके ऑफिशियल्स थे, जो ट्रिपल लेयर, क्योंकि आपको मिली होती है 2 उनके पास होती हैं, जो ट्रिपल लेयर OMR शीट है तो उसे चेक करिए अच्छे से और अपना रिप्रेजेंट करिए। तो इसके साथ आपको जो OMR शीट मिली होगी उसको भी आपने अटैच कर देना है, ठीक है। तो दूसरा जो सर मतलब मेरे को 5 एडिशनल मार्क्स नहीं दिए गए हैं, मैंने सारे क्राइटेरियाज फॉलो किए हैं, विडो के, डेली वेजेस के और नो एम्प्लॉय के। लेकिन जब भी मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करा था तो वहाँ पे भी मैंने करेक्टली डिटेल अपनी फिल करी थी, लेकिन मेरे स्कोर कार्ड में उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिले हैं। तो जे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो आपने इसी तरह उसका करना है, तो ठीक है। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही। अगर इस पे कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब करें। बस इस वीडियो में बस इतना ही।